नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावनमनोहरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरण। सुत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जन्म संस्कार युक्त जितना भी लक्षण है जो कि युधिष्ठिर महाराज के उस अनुष्ठान में पधारे हुए सब ऋषियों ने, संतों ने और विशेष महिमा से मंडित ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के भावी जीवन के विषय में सब कुछ बताया। आगे कहते हैं सुत गोस्वामी कि स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। बोलते हैं परीक्षित महाराज एक परीक्षक थे, निरीक्षक थे। किस प्रकार का परीक्षक? बोलते हैं जैसे ही वे अपनी माता के गर्भ से बाहर आए, आते ही उन्होंने उनका खोज करने लगे। सब मनुष्यों को देखते थे जो भी उनको देखने आते थे, और परीक्षित महाराज सबको बड़े प्यार से देखते थे, परीक्षा लेते थे, कहीं ये वही तो नहीं है जिसको मैंने अपनी माता के गर्भ में दर्शन किया था। इसलिए परीक्षा लेने के कारण, अर्थात उन भगवान को पुनः माता के गर्भ में प्रविष्ट करने के लिए कभी भी व्यक्ति इच्छा करेगा ही नहीं।
इसी प्रकार एक बार यदि किसी के हृदय में भगवान के कथा का, भगवान के रूप का छाप पड़ गया तो उसका मन तो भैया उन्हीं भगवान के पाद पद्म में ही स्थित हो जाता है। संसार के सब दृष्टि को, सब सौंदर्य को आप धीरे धीरे भूल जाओगे, लेकिन भगवान का दर्शन यदि इन चक्षु में एक बार हुआ किसी का, आप 1000 बार भुलाने को भी प्रयास करोगे तो भी भगवान को आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो परीक्षित महाराज अपने माता के गर्भ में स्थित समय में उन भगवान का दर्शन किया था। इसलिए वे जब गर्भ से बाहर आए, बाहर आने के बाद वे प्रत्येक व्यक्ति को देखते थे, बड़े ध्यान से देखते थे। क्यों देखते थे? कि कहीं ये व्यक्ति वही तो नहीं है जो मुझे माता के गर्भ में दर्शन दिया था, माता के गर्भ में जिसने मेरा रक्षा किया था। तो माता के गर्भ में जिन्होंने सर्वप्रथम जिसका दर्शन किया था, उस व्यक्ति का खोज के लिए वे सभी की परीक्षा लेते थे। लेकिन भैया भगवान के मापी आकर्षक कौन हो सकता है? भगवान के मापी रूप गुण में सम कौन हो सकता है? इसलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, उनके लीला, उनके कीर्ति यदि किसी के हृदय में एक बार भी स्पर्श कर गया है, वो कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए वे बालक भले ही सबको देखे, लेकिन भगवान के स्थान पर किसी को सिखाने का प्रयास करोगे तो नहीं सीख पाएगा। तो इसी प्रकार यदि बचपन से ही भगवान के बारे में उस बालक को बताया जाए, भगवान की कथा सुनाया जाए, भगवान के रूप का वर्णन कराया जाए, तो निश्चित रूप से वे आज भी वे बालक भगवान का परम भक्त होगा। भले ही वे परीक्षित महाराज के जैसा परम भाग्यशाली ना हो कि माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर सके, लेकिन यदि बालक चाहें या बालक के माता पिता चाहें तो उसको भगवान का भक्त बना सकता है। इसलिए कहते हैं वहां पर कि स्वराज पुत्रो बब्रुधे आशु शुक्ल इवो डूप आपुर्जमान पितृभिः काष्ठाभिरीव स्वनवहम्। इस तरह परीक्षित महाराज दिन ब दिन बढ़ते गए। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता रहता है, उसी तरह राजकुमार परीक्षित भी बोलते अपने पितामहों के संरक्षक में, पांडवों के देख रेख में बड़े सुख सुविधा से अपना विकास करने लगे। तो यक्षमानु अश्वमेधे न ज्ञातिन द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दधो नान्यत्र करदंडयो। इधर महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते, संपन्न हो सकता है। राजा मरुत ये संसार के एक बहुत बड़ विराट सम्राट थे और युधिष्ठिर महाराज के बहुत पहले उन्होंने इस संसार में राजत्व किया था। और ये मरुत राजा महाराज अभिखित के पुत्र थे और सूर्यदेव के पुत्र यमराज के ये महान भक्त थे। और इनका एक भाई था जिनका नाम संवर्त था, और वे देवताओं के जो पुरोहित है बृहस्पति बोलते उनके प्रतिद्वंदी पुरोहित था। और इन्होंने बोलते शंकर यज्ञ का संचालन किया था, जिससे भगवान इनके प्रति विशेष प्रसन्न होकर के इनको स्वर्ण का पर्वत श्रृंग इनके अधिकार में दे दिया था। ये स्वर्ण का जो पर्वत श्रृंग बड़े शीघ्र बड़े सुंदर रसोई करते हैं, इसलिए उनको यहाँ जल्दी रसोई करने के लिए आमंत्रित किया करते थे। और जितने भी उनके यज्ञ में उपस्थित होते थे सभी को वे प्रसन्न करके भेजते थे। तो वे महाराज मरुत हमेशा पुण्य कर्म करने में लगे रहते थे, जिसके कारण उनके राजत्व काल में कोई भी प्रजा बोलते हैं
किसी प्रकार के कोई रोग व्याधि से पीड़ित नहीं होता था। यदि देश का राजा पुण्यवान है तो उस देश के कोई भी प्रजा को किसी प्रकार का रोग, कोई व्याधि नहीं होता था। तो ऐसे यज्ञ करते थे ना केवल स्वर्ग के लोग, ना केवल मर्त्य के लोग, ना केवल उनके प्रजा, बल्कि पितृलोक गण भी इनके यज्ञ में बड़े प्रसन्न होते थे। और प्रत्येक दिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन प्रचुर परिमाण में सोने का दान करते थे। मुक्त हस्त से वे इतने दान करते थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी देख करके प्रसन्न हो जाते थे। कितना बड़ा दानी है? और राजा मरुत की वे भी प्रशंसा करते थे, मंगल कामना करते थे, और इतना पुण्य कर्म के धनी थे, फलस्वरूप ये आजीवन युवक बने रहे, कभी बुढ़ापा नहीं देखा। और अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के कारण मंत्रियों को यदि इनको कोई व्यक्ति दान भी देता है, वो स्वयं तो नरक में जाता है, दान देने वाला भी नरक में जाता है। ऐसा अयब शास्त्र में वर्णन आता है इसे। इसलिए कली युग में यज्ञों को वर्जित किया गया है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार सद चरित्रवान, सद विचारवान, सद आचारवान ब्राह्मण पुरोहित मिलना बड़ा ही दुर्लभ व्यापार है। क्या है, आजकल कोई योग्यता भी नहीं होता है, ठीक है, ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण बन जाता है, योग्यता नहीं है, घर में भले ही मछली खाए लेकिन वो जाएगा पूजा कराने के लिए, विवाह कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए। इसलिए कली युग में इस प्रकार यज्ञ की कोई विधान, लोगों का मृत्यु हुआ, किस लिए हुआ? मेरे कारण हुआ समझ करके वे बड़े दुखी हो गए थे, बड़े भयभीत हो गए थे, और वो इस प्रकार से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते थे। और वैसे भी युधिष्ठिर महाराज का जीवन चरित्र देखें तो जितना वे आदर्श और विख्यात राजा थे उतना ही वे पुण्यात्मा भी थे। उस युद्ध के समापन पर इतना भयभीत थे कि उस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, और यह सब किस लिए हुआ था? युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर के राज सिंहासन में आरूढ़ करने के लिए, इसलिए तो हुआ था ना। यदि दुर्योधन राज्य का आधा दे देता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, लेकिन ये बोलता है से राजा मरुत के यहां सोना उनको लाना पड़ा। कौन सा सोना? बोलते उस मरुत देश का राजा मरुत ब्राह्मणों को जो सोना देता था, जो दान देता था, इतना सोना देता था कि वे ब्राह्मण उसको ले जाने में असमर्थ होते थे। अरे इतना सोना कौन उठा कर लेकर के जाएगा? इसलिए वे ब्राह्मणगण बहुत से सोना वहीं छोड़ देते थे। राजा मरुत इतना दान करते थे कि भैया उनके साम्राज्य में किसी ब्राह्मण को फिर संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं होता था। और भैया जो काम में आने वाली सोना है, यज्ञ के अलावा भी तो काम में आती है सोना, लेकिन उस यज्ञ में राजाओं के द्वारा इतना दिया जाता था कि उसी से वो संतुष्ट थे, उसी से प्रसन्न थे। इसलिए अपने इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ उसको ला करके वे लगाना नहीं चाहते थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने वही सोना वहां से मंगाया। किस लिए मंगाया? बोलते यज्ञ संपन्न करने के लिए, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, ना कि अपने राजकोष में उसको संग्रह करने के लिए नहीं। ऐसा कोई आशा नहीं था। बोलते जितना भी वहां सोना धन आया है सबको शिक्षा देने के लिए
युधिष्ठिर महाराज के मन नहीं मान रहा था, नहीं मेरे कारण हुआ है, इसलिए मुझे उस पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे ऐसा यज्ञ करना चाहिए। पापों की प्रायश्चित के लिए शास्त्रों में जिस प्रकार से के प्रायश्चित का विधान है, यज्ञ का विधान है, उसको करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान इस बात को कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, कि भैया इस संसार के ऐसे अपराधों से, ऐसे पापों से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ संपन्न करना चाहिए। अभी किसी मकान का गृह प्रवेश होता है तो वहां यज्ञ करने का विधान है। क्यों विधान है? क्योंकि उस मकान बनाने के समय में कितने जीव, कितने पशु पक्षी मरे हैं, किसने कीड़े मकोड़े मरे हैं, तो एक प्रकार से पाप लगा। तो उन पापों से मुक्ति के लिए वहां हवन करके सब देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, यज्ञपति भगवान को प्रसन्न किया जाता है। कोई भी कार्य करो, कुआं खुदाओ, तालाब खुदाओ, यज्ञों के साथ ही संपन्न किया जाना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति संपन्नता से आप रह सकते हो, और महाराज युधिष्ठिर इसी रीति को अपना करके ये संसार में एक आदर्श पुण्य राजा के रूप में अपना परिचय भी प्रदान किया है। ठीक है, एक राजा के लिए बहुत कुछ कर्तव्य रहता है। राज्य के सभी परिस्थिति को राजा को देखना पड़ता है, चाहे वो दैनिक कार्य में हो या राज्य संचालन में हो, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन कलियुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस प्रकार के यज्ञ का, उस प्रकार के अनुष्ठान का कोई विशेष महत्व शास्त्र में नहीं बताया। कलियुग में केवल मात्र हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल मात्र हरिनाम के द्वारा ही, हरिनाम यज्ञ के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करने का विधान है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए भगवान का निर्देश है। ठीक है, मनुष्य अपना अपना वृत्ति में लगा हुआ है, जिसका जो ऑक्यूपेशन है उसमें वो लगा हुआ है, लेकिन उस वृत्ति को संपन्न करने के यदि अपराध शून्य होकर के भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करे, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, अपराध रहित होकर के केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करे, गुणगान करे, तो वे व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और केवल वही नाम कीर्तन के द्वारा, भगवत गुणगान के द्वारा वे जीवन के परम सिद्धि, उस भगवत धाम जाकर के भगवान के पाद पद्म को प्राप्त कर सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से आरंभ से भी, मध्य में भी और अंत में भी नाम संकीर्तन के विषय में वर्णन हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस आदर्श को विचार करें तो पता चलता है कि श्रीमन महाप्रभु जी के आदर्श के अलावा, श्रीमन महाप्रभु जी के आचरित प्रचारित वो युग धर्म के अलावा इस कली युग में शांति प्राप्त करने का दूसरा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में सब स्वार्थी हो गए हैं। धर्म के क्षेत्र में भी स्वार्थी,
परमार्थ क्षेत्र में भी स्वार्थी, कहां जाओगे? अभी कोई निर्धन व्यक्ति भागवत यदि कराना चाहे तो करा नहीं सकता, क्योंकि एक तो इस युग में अभी 7 दिन का विधान कर दिया, और भैया लाख से तो ऊपर चाहिए ही, हाँ? इसलिए कलि युग में कलौत तत् नाम कीर्तनात्, केवल भगवान के नाम द्वारा प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। और वही विधि कलिजुग में, कलिजुग अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको सबके जीवन में आचरित करके दिखा दिया कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस संसार हत जीवों के सभी प्रकार के कष्टों को मुक्त करके उसको भवबंधन से छुटकारा दिला करके सम्यक विधि के अनुसार अपने निर्देश को, अपने उपदेश को पालन कराने के लिए उनको अवतरित होना पड़ा। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपनी ही सेवा के तरीका को सिखाने के लिए, अपने स्वयं के प्राप्ति के मार्ग को, रास्ता को दिखाने के लिए उनको स्वयं अवतरित होना पड़ा। इसलिए महाराज युधिष्ठिर उस यज्ञ को समापन करने के लिए, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वहां से मरुत देश से, मरुत राजा के यहां से सोना एकत्रित करना उनको पड़ा। आजकल इतना सोना कि आप सोच भी नहीं सकते हो आजकल के जमाने में। भले ही लोगों के पास बड़े बड़े गट्टी गट्टी पैसे है, कागजों का अंबार है, और बोलते हैं पैसे है तो हम सोना खरीद लेंगे, लेकिन संभव नहीं है। फिर भी व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, सामूहिक रूप से हो, या राज्य के संरक्षण के रूप में हो, महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार उस यज्ञ में खर्चा किए थे, ऐसा खर्चा तो आप कल्पना भी नहीं। इसलिए वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ में प्रत्येक यज्ञ के जो वस्तु है, यज्ञ सामग्री है, वो परम पवित्र होना चाहिए। जितना पवित्र अभी यज्ञ वस्तु होती है उतना शुद्ध पुरोहित होना चाहिए, और उतना ही पवित्र मन वाला उस यज्ञ का यजमान होना चाहिए। तब जाकर के, पहले क्या होता, यज्ञों में बलि देने का विधि होता था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का बलि दिया जाता था, गोमेध यज्ञ में गौ का बलि दिया जाता था। वास्तव में बलि देने का मतलब नहीं है कि उनका समाप्ति हो गया उन पशुओं का, बल्कि उस यज्ञ में जो पशु के बलि दिया जाता था वे वृद्ध होते थे, और पुनः वैदिक मंत्र उच्चारण करके दिव्य शक्ति के द्वारा उन पशुओं को नया जीवन साथ साथ प्रदान किया जाता था। अब वृद्ध हो गया वे पशु, इसलिए उसको बलि चढ़ा करके उसको फिर नया जीवन प्रदान किया जाता था मंत्रोच्चारण के द्वारा। वैदिक मंत्र में इतना शक्ति था, लेकिन इस प्रकार के विधि का मंत्र उच्चारण करने का शक्ति आजकल के ब्राह्मण में नहीं मिलेगा कि वे बलि दिया हुआ पशु को पुनः जवन बना दे, जीवित करा दे। इसलिए सारे वेद मंत्र भले ही वे व्यावहारिक है, और इसका प्रमाण निश्चित है कि बलि किया हुआ पशु उसको नवीन जीवन प्राप्त होता था। लेकिन आजकल बलि देते हैं लोग किस लिए? मांस खाने के लिए है? अरे बलि देने वाला जो पशु है ना, उसके जो पेट में जो गंध होता है वो गंध के साथ भी खा जाते हैं लोग।
इतने निकृष्ट लोग हैं। इसलिए भैया इस कलियुग में और इस कलियुग के ऐसा पुरोहितों के द्वारा उस प्रकार के वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण कर पाना संभव नहीं है। ऐसा गुटखा खाने वाले मुंह से वैदिक मंत्र कभी उच्चारित नहीं होता है। भले ही लगता है कि बड़े स्पष्ट उच्चारण कर रहा है, लेकिन नहीं होता है। तो आजकल के जो द्विज है, ब्राह्मण है, उनके संतानें अपने पूर्वजों जैसा नीति नियम को पालन नहीं करते हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मण को भी बोलते हैं उनकी गिनती शूद्र में किया जाता है, उसको एक अजन्मा कहा जाता है। जो अस्पृश्य वस्तु है उसको यदि ब्राह्मण छू भी लेता है तो उसका सभी ब्राह्मणता नष्ट हो जाता है। महाराज ये जो आजकल देखा मैंने, प्राय लोग नील लगाते हैं ना, सफेद कपड़े में नील उजाला, ये नील इतना अपवित्र वस्तु है, इतना अपवित्र वस्तु है कि उस नील का खेती जहां होता है उस खेती में भी यदि कोई ब्राह्मण चल के जाएगा तो उसका ब्राह्मणता नष्ट हो जाता है। हाँ, और वही नील ला करके हम लोग अपने कपड़े में लगाते। ये जो बकरी है, बकरी का जो टट्टी है वो इतना अपवित्र है, वो यदि किसी ब्राह्मण के पैर में लग जाता है तो उसका ब्राह्मणता नष्ट हो जाता है, इतना अपवित्र है वो। यहां तक बता, बकरी जिस स्थान पर बंधा जाता है वहां से कितना मील, मुझे याद है, उतना मील दूर तो अपवित्र रहता है, उतना मील दूर। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही यज्ञपति भगवान जितना प्रसन्न होते हैं और ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के इस नियम को, इस विधि के ऊपर निश्चित रहना, रह करके सश्रद्ध रह करके जो उनके पद का अनुसरण करता है, वास्तव में वे व्यक्ति ही भगवान को प्रसन्न करके सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त हो सकता है। इसलिए वहां कहते हैं सुध गोस्वामी जी कि आहुतो भगवान राज्ञा याज इत्वा द्विजेरूपम उवासक अतिचित मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का सब व्यवस्था हो चुका है और सभी बंधु बांधव उसमें आमंत्रित हो रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष बात का ध्यान देने के लिए युधिष्ठिर महाराज को कहा कि ये यज्ञ में विशेष ब्राह्मणों के द्वारा ही इसको संपन्न कराया जाना चाहिए। उसके बाद जाकर के भले ही आप संबंधियों को प्रसन्न करो, हैं? क्योंकि जैसे होता ना, किसी के घर में विवाह होता है, भले ही वो पुत्री का विवाह हो या पुत्र का विवाह हो, भैया उस बेचारे का इतनी सारी खर्चा हुआ है विवाह में, उसके बाद भी जितने सगे संबंधी आते हैं सबको संतुष्ट करने के लिए किसी को कपड़े, किसी को साड़ी, किसी को मिठाई, सब देना पड़ता है ना। लोग नहीं सोचते हैं अरे उसके गरीब लोग है बेचारा, इतना पैसा इकट्ठा करके शादी किया है लड़की का, है? लेकिन नहीं, यदि ना भी दे तो उसका समालोचना करेंगे, हम गए थे हमको नहीं दिया, अरे तुमको दे करके आना चाहिए। लेकिन ये विधान है, इस प्रकार का कोई अनुष्ठान घर में होता है, सबसे पहले ब्राह्मणों को संतुष्ट करना होता है, फिर सगे संबंधियों को प्रसन्नता करना पड़ता है? भगवान उस यज्ञ के समापन के बाद भी कुछ महीना तक वहां हस्तिनापुर में ही रहे। और श्री कृष्ण तो विशेष रूप से उस यज्ञों को संपन्न कराने के लिए ही वो सब कुछ देख रेख करते थे।
और श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के अग्रज है, बड़े भैया है, इसलिए अपने बड़े भाई के आदेश को पालन करने के लिए और उन विद्वान ब्राह्मणों से यज्ञ को समापन कराने के लिए भगवान ने इसका जिम्मा उठा लिया था। केवल ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेने से यज्ञ कराने का अधिकार बन जाता है ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भैया प्रशिक्षित होना पड़ता है। जो प्रामाणिक आचार्य है उनसे दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है, द्विज बनना पड़ता है, तब जाकर की। इसलिए ब्राह्मण कुलों में इस प्रकार के जो एक जन्मा संतान है, वास्तव में वो एक प्रकार के शूद्र ही है, यदि उसका संस्कार नहीं होता है, द्विज संस्कार नहीं होता है तो। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को अपने संतान को द्विज अनुष्ठान कराना चाहिए। जो नहीं कराता है वो शूद्र ही है, शूद्र के मापी है। इसलिए इस प्रकार के जो ब्रह्म बंधु है, देखने में ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म बंधु है, वो किसी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान वैदिक उत्सव नहीं कर सकता है, और यदि वे करता है उसके द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु किसी भी देवता ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये सब प्रबंध देखना था, और युधिष्ठिर महाराज इतना परिश्रम करके ये यज्ञ कर रहे हैं, उसको पूर्ण करना था, संपन्नता करना था, और श्री कृष्ण ने ही विशेष रूप से ब्राह्मणों के द्वारा इस यज्ञ को संपन्न कराया है। ततो राज्ञा भेनुज्ञातः कृष्णया सह बंधुभिः यजो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः।